अगर आप आर्ट्स से हैं, आपके पास बायोलॉजी नहीं थी, आप मैथ्स से थे, इसी 27 दिसंबर 2024 से फॉर्म की डेट स्टार्ट हो रही है। फॉर्म की फीस रहेगी भाई आप। हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, जैसा कि आपको पता है कि जीएनएम के जो नए सेशन के एडमिशन होने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उसी को लेके आज आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। 5 से 7 मिनट की वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको पता लग जाएगा भाई कितनी फीस है, क्या है जीएनएम कोर्स, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसका एडमिशन होगा, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगे अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये बात है कि फॉर्म डेट कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। देखो, फॉर्म डेट स्टार्ट हो रही है 27 दिसंबर से, इसी 27 दिसंबर 2024 से फॉर्म की डेट स्टार्ट हो रही है। और ये फॉर्म चलेंगे कब तक? 10 जनवरी 2025 तक, मतलब कि 13 या 14 दिन फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें फिल करना है, और जिसकी जो एप्लीकेशन की फॉर्म है, जो मतलब नोटिफिकेशन आई है, वो सारी आपको मिल जाएगी rajswasthya.nic.in पे, सारी PDF मिल जाएगी आपको। और जो फॉर्म भरने का जो तरीका रहेगा वो ऑनलाइन होगा भाई, ऑनलाइन तरीके से आपके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, कौन कौन है भाई एलिजिबल इस चीज़ के लिए। तो भाई पहली चीज़ है कि जिसने 12वीं पास कर रखी है, ठीक है, 10+2 जिसने कर रखी है, और जिन्होंने पीसीबीसी कर रखी है, मतलब जिनके पास बायोलॉजी थी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि और नहीं भर सकते, और भी लोग भर सकते हैं जिनके पास पीसीएम थी, चाहे एग्रीकल्चर से थे या आर्ट्स से थे, मैथ्स से थे, जो भी थे, सब फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी मिलेगी बायोलॉजी वालों को। ठीक है, दूसरी बात रहेगी भाई एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो भाई मेल कैंडिडेट जितने भी हैं भाई, मिनिमम एज रहेगी 17 ईयर्स। मेडिकल कोड जितने भी हैं उनके अंदर सबसे यही है एज की है कि भाई 17 साल उम्र तुम्हारी होनी चाहिए। और मैक्सिमम रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर्स, और वो होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। ठीक है, 31 दिसंबर तक तुम्हारी 17 साल उम्र होनी चाहिए, तब तुम एलिजिबल हो। अगर उससे कम है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, सीधी सी बात है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें भाई, मिनिमम है कि 17 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम होनी चाहिए 34 ईयर्स। 34 ईयर्स मैक्सिमम फीमेल के लिए, और प्लस में 5 साल का तुमको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी और एसटी कैटेगरी वालों को। ठीक है, तो 34 + 5 हो गए 39। ठीक है, इतने तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, इतनी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी परमानेंट एएनएम वर्कर हैं, जो जीएनएम करना चाहती हैं, उनकी मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए 40 साल। ठीक है, तो एएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट है मिनिमम स्कोर होना चाहिए 40%, यानी कि 12वीं क्लास में तुम्हारे कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनके 35% मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं जीएनएम का फॉर्म भरने के लिए। सिलेक्शन का जो रेशियो रहने वाला है वो रहने वाला है 80:20। ये सबसे बड़ी बात है भाई, 80:20 में फॉर्म फिल होंगे, मतलब कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ये रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। 80:20 का मतलब ये है कि भाई 20% बच्चे लिए जाएंगे बॉयज़, और 80% सीट रिजर्व रहेंगी गर्ल्स के लिए, जो कि ठीक है, क्योंकि आगे चल के दिक्कत आती है बॉयज़ को, तो 20% ही ले रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात करते हैं कि भाई फीस कितनी रहेगी। फीस की बात करें, अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हें मिलता है तो उसमें फीस रहेगी, बॉयज़ के लिए रहेगी 10,500। जो भी जनरल के बॉयज़ हैं, जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर स्टूडेंट हैं, उनको मिलेगी क्या कहते हैं 10,500 रुपये फीस रहेगी। और जो भी गर्ल्स रहेंगी, या फिर SC ST MBC EWS और नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट रहेंगे, उनकी रहेगी 4,200। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर आपकी फीस रहेगी 66,000 पर ईयर का है भाई। अगर वो 10,500 है तो वही पर ईयर है, 4,200 है तो वही पर ईयर है, और 66,000 रुपये है वो भी पर ईयर का रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई फॉर्म फी और काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी। फॉर्म की फीस रहेगी भाई आपकी 220 रुपये जनरल वालों के, SC ST वालों के रहेंगे 110 रुपये, और काउंसलिंग की फीस रहेगी 500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक बार काउंसलिंग कराई तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात ये है। आगे बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है भाई जीएनएम करने के। जीएनएम करने के क्या क्या फायदा है भाई। पहला है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड नर्सिंग यू क्वालिफिकेशन की जीएनएम की डिग्री है, बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल ट्रेनिंग विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर सेटिंग, भाई प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगी आपकी हॉस्पिटल के बारे में। तीसरा, ये पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं
डिफरेंस बिटवीन जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। अब बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग करें कि जीएनएम करें, तो क्या क्या अंतर है भाई दोनों चीज़ों में। पहली चीज़ है कि ड्यूरेशन कितने साल का है। जीएनएम का कोर्स 3 साल का है और बीएससी नर्सिंग 4 साल की है। दूसरी बात, जो जीएनएम है वो डिप्लोमा है, बीएससी नर्सिंग क्या है भाई, डिग्री है। ठीक है, ये तो मेन चीज़ हो गई। ठीक है, बाकी और ऐड ऑन करके बताता हूँ तुमको। अगर जैसे कि नॉर्सेट है, एम्स का जो फॉर्म फिल होते हैं, अगर आपको एम्स में ज्वाइन होना है तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है। जीएनएम के बाद या तो आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, पोस्ट बेसिक कोर्स होता है। ठीक है, पोस्ट बेसिक करो 2 साल का, या फिर आपके पास 2 ईयर्स का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर जीएनएम। ठीक है, जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तब आप एलिजिबल हैं नॉर्सेट का फॉर्म भरने में, जिससे आपको एम्स में वैकेंसी को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में। ठीक है, सारी जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आपकी सबको पता है कि भाई कब से फॉर्म चालू है, कब खत्म है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में अंतर तो है, देखो 1 साल का सीधा अंतर पड़ता है, वो 4 साल की है, 3 साल की है। लेकिन इसमें 2-4 फायदे ये होते हैं जीएनएम में कि अगर आप आर्ट्स से हैं, आपके पास बायोलॉजी नहीं थी, आप मैथ्स से थे, आर्ट्स से थे, मैथ्स से थे, एग्रीकल्चर से, तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते सीधे, तो आप जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी वीडियो, और जिन लोगों को फॉर्म भरना है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।